समंदर को छेद कर क्या भारत बचा पाएगा दुनिया? जी हाँ दोस्तों, समंदर को छेद कर आप ये कहेंगे कि दुनिया जहां अंतरिक्ष के पीछे पड़ी है, मून पर स्पेस माइनिंग की बातें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत भला समंदर को छेदने के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों समंदर में छेद करना चाहता है भारत? देखिए दोस्तों, आपको ना मालूम हो तो बताते। आज की तारीख में हमारी धरती पर जो भी जिस प्रकार की भी एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एनर्जी इन द सेंस जो बिजली आप यूज कर रहे हैं अपने घरों में, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने में, आपके इस मोबाइल फोन को चार्ज करने में, आपके घर में गर्मी के वक्त ठंडक मेंटेन करने के लिए, एसी को पावर देने के लिए जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, उस बिजली का 90% जो हिस्सा है वो कोयला जलाकर जनरेट किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि कोयला जलाने से महज धुएं का प्रदूषण होता होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती होगी, तो एक मिनट जरा रुक जाइए। रिसर्च से पता चला है कि कोयले से चलने वाले पावर प्लांट जो होते हैं उनसे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती, बल्कि इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कुछ मात्रा में निकलता है। थोरियम और यूरेनियम कुछ मात्रा में निकलते हैं जो लॉन्ग टर्म में इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो 90% एनर्जी जो जनरेट की जाती है, जो बिजली बनाई जाती है, वो कोल को जलाकर ही बनाई जाती है। कोल पावर्ड पावर स्टेशंस में ही बनाई जाती है, जिसकी वजह से इतना रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जितना कि हम अपने बॉम्ब्स में और दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर में नहीं इस्तेमाल करते। तो ये जो हम टेक्नोलॉजी आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जिससे गुड्स का भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा लंबी दूरियों पर, और साथ में पैसेंजर्स को भी ले जाया जा सकेगा, यात्रियों को भी ले जाया जा सकेगा, और ना सिर्फ ये किफायती होंगी बल्कि इसमें कोई भी पोल्यूशन वाली गैसेस नहीं निकलेंगी, और इसके अलावा जो आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस और ट्रैवलिंग जो टाइम है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको एग्जांपल से समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसी ट्यूब बनाना जो कि सील्ड हो और एयर टाइट हो, और उसके अंदर एक वैक्यूम ट्रेन को चलाना, इसके लिए आपको सीधी सी बात है, जो ट्यूब है आपका वो एकदम सीधी लकीर में जाना चाहिए। अगर हम उसे सड़कों की तरह बनाएंगे, जिस प्रकार से हमने सड़कें बनाई हैं धरती पर, हमारे जो लैंड एरिया है उसमें, तो ये काम नहीं बनेगा। पहली चीज ये सीधी लाइन होना चाहिए, एक कंपैरेटिवली सीधी लाइन होनी चाहिए इस ट्यूब की, जिसके अंदर उस वैक्यूम ट्रेन को चलाया जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम हमारे देश के अराउंड जो महासागर है, हिंद महासागर है, चाहे अरब सागर है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमें समंदर में छेद करके ट्यूब डालनी पड़ेगी, और उस ट्यूब के माध्यम से हम वैक्यूम ट्रेन चलाकर एक सीधी रेखा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ना ही ट्रैफिक होगा, ना ही किसी प्रकार की अड़चन, और आप सीधे अपने डेस्टिनेशन तक साबुत पहुंच जाएंगे, वो भी बेहद कम टाइम पे। कैसे पहुंचेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया को अगर बचाना है, और हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे, जिसके चलते हमें काफी ज्यादा कीमत भी अदा करनी पड़ रही, फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी ही वो चीज है जिसकी वजह से आज हम मजबूर हैं इस महंगाई के जमाने में 100 रुपए से ज्यादा खर्च करके 1 लीटर डीजल या पेट्रोल खरीदने के लिए। तो हमें जो वायुमंडल हमारा है, जो गैसेस हमारी है, उसे चीरने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। यही चीज अगर हम ये कहें कि चंद्रमा पर जाकर के कोई रॉकेट लॉन्च किया जाए, तो वहां पर चूंकि एक तो ग्रेविटी भी कम है, तो उसको हटा दीजिए ग्रेविटी को। देखिए दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, वहां वायुमंडल एकदम ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर कोई चीज चंद्रमा की सतह से लॉन्च की जाती है तो वो बेहद कम फ्यूल में बहुत दूर तक जाएगी। समझ रहे हैं आप, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इन ट्यूब्स के अंदर भी काम लिया जाएगा। इन ट्यूब्स के अंदर, जिनके अंदर ये ट्यूब्स बोल लीजिए, इन्हें टनल्स बोल लीजिए, इन टनल्स के अंदर जो है पूरी तरीके से इनकी हवा को चूस लिया जाएगा कंप्लीटली। एक 100% वैक्यूम क्रिएट करने की वहां पर बात हो रही है। अब वैक्यूम वहां क्रिएट हो गया तो क्या फायदा होगा? जब ट्रेन आगे की तरफ बढ़ेगी इस टनल के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर वैक्यूम है, कोई हवा नहीं है, तो उसे हवा का रेजिस्टेंस बिल्कुल फेस नहीं करना पड़ेगा, और यहीं पर उसे मिलेगी वो गति, और बेहद कम फ्यूल में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज, एक और टेक्नोलॉजी है जिसे आपने शंघाई की ट्रेन में देखा होगा, यानी कि चाइनीज ट्रेनों में देखा होगा। इन ट्रेनों का नाम है मैगलेव ट्रेन। अब कुछ हद तक जापान में भी चलती हैं, कुछ हद तक जो है चाइना में भी चलती हैं इस प्रकार की ट्रेनें। इन्हें मैगलेव ट्रेन कहा जाता है, और कहा जाता है कि सबसे तेज ट्रेन है। इनकी गति अगर हम आपको बताएं तो आप हिल जाएंगे। 361 मील प्रति घंटा, यानी कि मान के चलिए 581 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी स्पीड से दौड़ती हैं ये ट्रेनें जो होती है मैगलेव ट्रेनें। पर ये ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। ठीक इसी प्रकार से एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है जिसमें ट्रैक्स का उतना रोल नहीं रहेगा, यानी कि
आपके ट्रेन की पहिए जो है वो ट्रैक के ऊपर घिसटते हुए फ्रिक्शन को काटते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें पहिए होंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करके बिना पहियों के जो ट्रैक रहेगा उसके ऊपर फ्लोट करेगी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, तो पहला हमने जो सील्ड ट्यूब है उसके अंदर से सारी हवा बाहर कर दी तो एयर रेजिस्टेंस खत्म हो गया। दूसरा, जो चक्के जिनसे फ्रिक्शन मिल रहा था आगे बढ़ने के लिए उन्हें गायब कर दिया और मैग्नेटिक लेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्स से आगे की तरफ पुश भेजेंगे, जिसमें समझिए हवा के ऊपर तैर रही है वो ट्रेन। ऐसी ट्रेन का निर्माण। अब इससे क्या होगा, कहीं भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ना पहियों का फ्रिक्शन और ना ही हवा का रेजिस्टेंस। और आपको बता दें दोस्तों, जो स्पीड बताई गई थी उससे कई गुना ज्यादा इसकी स्पीड होगी। बताया जाता है 2500 मील प्रति घंटे की स्पीड, यानी कि 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को अटेन कर सकती है इस प्रकार की वैक्यूम ट्रेन जो मैग्लेव टेक्निक से बनाई गई हो। अगर अभी की बात करें, अगर हम आपसे कहें कि आप मुंबई से चेन्नई आपको आना है, पहले बाय रोड की बात करते हैं। बाय रोड अगर बात करें तो 1300 किलोमीटर से कुछ ऊपर का रास्ता होता है और इसमें काफी समय लग जाएगा बाय रोड आने में। ठीक है, अब हम फ्लाइट की बात करें तो 2 घंटे की फ्लाइट पड़ती है मुंबई से चेन्नई तक आने में। समझ रहे हैं? तो ये जो पूरा रास्ता है इसे एक टनल बनाकर पूरा किया जा सकता है। जी हाँ, समंदर में एक टनल बिछा करके वहां पर ये इस रास्ते को छोटा किया जा सकता है। अगर हम कैलकुलेट करें मुंबई पोर्ट से, मुंबई के बंदरगाह से लेकर के चेन्नई के बंदरगाह तक के रास्ते को, तो 1206 नॉटिकल मील होते हैं, यानी कि लगभग 2233 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। हालांकि रास्ता लंबा है, लेकिन चूंकि हमारी स्पीड 4000 किलोमीटर की है तो ये रास्ता हम आधे घंटे में तय कर सकते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं कितना ही। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इसे अपने तक सीमित बिल्कुल ना रखें, जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।